हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इंडियन हिस्ट्री में दक्षिण भारत का पार्ट 1 डाल दिया था कुछ टाइम पहले और ये सेकंड पार्ट है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी थी तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए आज सेकंड पार्ट इसका देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूजीसी नेट का एग्जाम भी 2 मई से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजाधिराज, डी है राजराज द्वितीय। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा राजेंद्र, बी। ठीक, यह है राजेंद्र और राइट आंसर हमारा बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ये है राजेंद्र चोल, बी है परांतक चोल, सी है राजराज प्रथम, डी है राजराज द्वितीय। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी। क्या है राइट आंसर? यह है सी, राजराज प्रथम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भारत भाग पर विजय प्राप्त की थी। ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है परांतक प्रथम, डी है आदित्य प्रथम। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, राजराज प्रथम। क्या है फ्रेंड्स? ए, राजराज प्रथम, जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य फर्स्ट, बी है राजराज फर्स्ट, सी है राजेंद्र फर्स्ट, डी है विजयालय। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी, राजेंद्र फर्स्ट। क्या है राइट आंसर? राजेंद्र फर्स्ट, जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह चोल शासक कौन था? फिफ्थ का हमारा राइट आंसर है कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट था, ये प्रथम था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिक्स क्वेश्चन हमारा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द और विवरण है ये। फर्स्ट है एरीपति, भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से प्राप्त ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए नियंत्रित कर दिया जाता था। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो एक है एरीपत्ती, भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए नियंत्रित कर दिया जाए। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। और तीसरा है घटिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन नेट में और पीजीटी में पूछे जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 6 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, 1 और 3। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? एक तो ये है ये, एक और ये है 3, घटिका और एरीपत्ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तो 7th का राइट आंसर देखते हैं, यह है तगर, बी है श्रीपुर, सी है त्रिपुरी और डी है ताम्रलिप्ति। तो 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स तगर। ठीक, उस व्यापार मार्ग जो कल्याण को किससे जोड़ता था? बेंगी से जोड़ता था। यह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। 8th क्वेश्चन हमारा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए है विक्रमादित्य, बी है मंगलेश, सी है पुलकेशिन द्वितीय, डी है पुलकेशिन
प्रथम। टेट का हमारा राइट आंसर है सी, पुलकेशिन द्वितीय। 9th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को उच्च पद प्रशासन में प्रदान किए जाते थे? ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है पाल, डी है सेन। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, चालुक्य। चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। 10th है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ए है वातापी, बी है श्रावस्ती, सी है कांची, डी है कन्नौज। 10th का हमारा राइट आंसर है ए, वातापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये थी वातापी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। यह है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में, बी है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, सी है कुमारबा गुप्त फर्स्ट के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, डी है चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा हस्तमलेख में। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में जो है ये कालिदास जो थे, महान नाटककार जो थे कालिदास जी, उनका इसमें उल्लेख मिलता है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। ठीक, 12th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्रिय शब्द घोतक था। ये है एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी है हाथी दांत का, सी है नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजे जाने वाली नर्तकियों का, और डी है काली मिर्च का। तो हमारा राइट आंसर है यवनप्रिय किससे शब्द का घोतक था? ये था काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। 13 क्वेश्चन है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या उपरोक्त सभी से? तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, सॉरी डी नहीं है, ये है सी, व्याकरण और काव्य। व्याकरण और काव्य से तोल्काप्पियम का ग्रंथ संबंधित था। किससे संबंधित था? व्याकरण और काव्य से। ठीक, 14 क्वेश्चन हमारा, शिलप्पाधिकारम का लेखक था इलंगो, बी है परमार, सी है करिकाल, डी है विष्णु स्वामी। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, इलंगो। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? वो था इलंगो। ठीक, ये था इलंगो। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों से कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो हम इसमें देखते हैं, यह है तिरुकुरल प्रेम कथा, बी है तोल्काप्पियम दर्शन, सी है शिलप्पाधिकारम वणिक कथा, डी है मणिमेखले व्याकरण। तो इसका हमारा मिलान करने पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या है हमारा राइट आंसर? यह है डी, ए का तिरुकुरल जो है यह है दर्शन, और तोल्काप्पियम यह है व्याकरण। ठीक, यह है व्याकरण है, यह है दर्शन है, और शिलप्पाधिकारम क्या है? यह है प्रेम कथा, और मणिमेखले यह है वणिक कथा। ठीक, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ए है मदुरै, बी है ताम्रलिप्ति, सी है तोंडी, डी है अरिकामेडु। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, अरिकामेडु। 16वां क्वेश्चन जो है हमारा उसका क्या है राइट आंसर? अरिकामेडु, जो भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना पुरास्थल की जो खुदाई हुई थी उससे प्राप्त होती है। तो कहाँ है? अरिकामेडु। 17 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडिके नाम से पेरी प्लस ऑफ द इरेथियन सीरी के लेखक को ज्ञात था? ए है अरिकामेडु, बी है ताम्रलिप्ति, सी है कोरिके, डी है बारबेरियम।
तो हमारा राइट आंसर है 17 का ए, अरिका मेडू। ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक थे, ये थे, इनका नाम जो किसको ज्ञात था, ये लेखक को किसको ज्ञात था, ये अरिका मेडू, जो पेडी के नाम से पहले था, फिर ये अरिका मेडू हो गया नाम इसका। 18 क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? ये है कालीबंगा, बी है अरिका मेडू, सी है रंगपुर, डी है सतारा। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, अरिका मेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिका मेडू से प्राप्त हुई है। 19 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एम्फेरा जार होता है एक, यह है छिद्रयुक्त जार, बी है लंबा, ये दोनों तरफ हत्थेदार जार, सी है चित्रित धूसर जार, डी है काला और लाल पट्टी का जार। तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, लंबा, ये दोनों तरफ हत्थेदार जार, लंबा, ये दोनों तरफ हत्थेदार जार। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ है? यह है कदम्ब, बी है चेर, सी है चोल, डी है पांड्य। तो हमारा राइट आंसर क्या है? यह है पांड्य। जिनका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ है वो है पांड्य, जबकि चेर का, चोल का, इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हमारे आज 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।